हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेट केयर हेल्थ जोन। तो आज हम आपको बताएंगे भी इमरजेंसी किट कैसे बनाएं या फर्स्ट एड किट कैसे बनाएं, क्या क्या उसमें सामान होना चाहिए। जो कि एक स्ट्रीट डॉग आप देखते हो गली में या कहीं सड़क पे, तो उसको क्या दे सकते हैं। पहले तो हम बताएंगे भाई जो घाव होते हैं डॉग को, वुंड्स होती है या कोई गाड़ी वाला मार जाए, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए क्या रखना चाहिए आपको अपने साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हाइड्रोजन होनी चाहिए कि भाई जख्म हुआ या कोई घाव हुआ उसको कैसे वॉश करें। एक हाइड्रोजन होनी चाहिए, उससे अच्छे से क्लीन कर सके हम। फिर सेकंड पे होनी चाहिए बीटाडीन। हमारे पास बीटाडीन या पोविडन आयोडीन का सोल्यूशन ये होना चाहिए, जिससे कि वो डिसइंफेक्ट हो जाए। ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है। तो सेकंड पे क्या होना चाहिए हमारे पास, स्प्रे होनी चाहिए। जहाँ पर हम ये सोल्यूशन न ला सके, स्प्रे बहुत अच्छा काम करेगी। कोई भी स्प्रे हो, जैसे वुंड हीलिंग स्प्रे हो कोई भी, या एल्मीजोल WS हो, या एलू स्प्रे हो, या टोपिक्योर स्प्रे हो, ये तीन हमारे पास, तीन में से एक हमारे पास होनी चाहिए। तो ये तो है नॉर्मल, जैसे घाव हुआ जहाँ ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी ताज़ा घाव है, उसके लिए कर सकते हैं। जो हम स्ट्रीट डॉग देखते हैं जिसको मैगेट्स हो गए, कीड़े पड़ गए, तो उस सिचुएशन में हम क्या दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए तारपिन का ऑयल। तारपिन ऑयल होया या काली गेंडा फिनाइल होती है, उसको भी हम सिरिंज में भर के फ्लश कर सकते हैं, जिससे मैगेट्स मर जाएंगे। या फिर नेगासेंट का पाउडर होता है, नेगासेंट पाउडर आप देखना सर्च करके नेट पे, तो नेगासेंट का पाउडर आएगा, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा, मैगेट्स को मारेगा, रिमूव करेगा बॉडी से। तो फर्स्ट 1-2 दिन हमने ये यूज़ करना है। तारपिन ऑयल, काली गेंडा फिनाइल होगी, नेगासेंट पाउडर होगा, या डी मैग स्प्रे हो गया। ये 4 जो आइटम है किस लिए होगी, ये होगी मैगेट्स को मारने के लिए। ठीक है, तो जब 1-2 दिन तक मैगेट्स मर जाएंगे, तो उसके बाद वुंड हीलिंग या जख्म को कैसे भरे, क्या क्या दे उसमें, उस सिचुएशन में। और मैं ये पूछ रही थी, जैसे कई डॉग्स को फीवर होता है। हाँ, जैसे कुछ डॉग का टेम्परेचर हाई होता है, हाँ, कुछ लोगों को नहीं पता लगता, तो फीवर में वो कौन सी टैबलेट यूज कर सकते हैं। जैसे फीवर के लिए पूछा आपने, भाई फीवर में क्या दे। सबसे पहले मतलब कि आपने जाना अपने वेट के पास है, ये तो फर्स्ट एड किट है भाई। इमरजेंसी में या रात के टाइम हम क्या दे सकते हैं, जो हमारे पास होना चाहिए, आपको दिखाना अपने वेट के पास ही है। तो फीवर के लिए क्या होता है, मेलोक्सिकम, मेलोनेक्स का इंजेक्शन भी आता है, टैबलेट भी आती है इसकी। जो आप इंजेक्शन नहीं ला पाए या अपने वेट की सलाह से इंजेक्शन लगवाना आपने, तो आप टैबलेट रखना इसकी। ये है जैसे मेलोनेक्स का इंजेक्शन है, ये किस काम आएगा, बुखार को टेम्परेचर डाउन भी करेगा, एंटीपायरेटिक भी है, एंड पेन किलर भी है। किसी डॉग को पेन हो रहा है तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोज रेट आप अपने किसी वेट की सलाह से ही यूज़ करें। ठीक है, इसकी टैबलेट भी आती है, टैबलेट फॉर्म में भी है। तो आप जो इंजेक्शन नहीं ला पाए तो टैबलेट करना, 2.5 mg की टैबलेट होती है वो हर एक डॉग में डोज रेट अलग अलग होगी उसकी। तो हम ये बुखार में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी एंटीबायोटिक, वो भी टैबलेट फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि सिफी एक्सिम हुई। अब जैसे किसी डॉग को लूज मोशन और वॉमिटिंग हो जाती है कई बार, लाइक फूड की वजह से, हाँ, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो उसमें जैसे लूज मोशन हो, लूज मोशन एक तो पार्वो वायरस में भी होता है ब्लडी, एक नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी लूज मोशन हो जाता है, कुछ गलत खा पी लेते हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे बेस्ट दवाई है पावर जेल। तो आप पावर जेल का यूज़ कर सकते हैं। एडल्ट डॉग में 1 चम्मच सवेरे शाम। जो छोटा डॉग है जैसे कि 3-4 महीने का, तो उसमें 0.5 या 2 ml तक हम यूज़ कर सकते हैं। जो मतलब कि 6 महीने से कम एज का है, जो अडल्ट डॉग है पूरी मैच्योरिटी में, उसमें 1 चम्मच हम यूज़ कर सकते हैं ये पावर जेल, ये लूज मोशन के लिए। जैसे डॉग का टेम्परेचर कैसे नोट करते हैं, मेनली जो डॉग्स होते हैं, कोई भी एनिमल होता है, उसके रेक्टम से चेक करते हैं। रेक्टम जहाँ से लैट्रिन करता है, ठीक है, उसका ये रेक्टम है इसका, ठीक है। तो नॉर्मल डॉग का टेम्परेचर होता है 100 से लेके 102 तक। जो 102 से ऊपर होए तो समझो फीवर है उसको, ठीक है। इसका टेम्परेचर है 100, अभी रीडिंग चल रही है, आएगी। ये 100.5 है इसका, ये नॉर्मल है इसका टेम्परेचर। या आपके पास थर्मामीटर ना हो तो आप कैसे एक आइडिया ला सकते हैं भाई इसको फीवर है कि नहीं। तो डॉग के जो ईयर होते हैं ना, ईयर, तो ये पोर्शन होता है जो
इस पे उंगली रख के चेक करना होता है। जो हमें ज़्यादा गर्म लगे मतलब हॉट लगे तो डॉग को टेम्परेचर है, नॉर्मल लगे तो नॉर्मल लगे। तो यहाँ से डॉग का टेम्परेचर चेक करते हैं, जैसे हमारा हाथ पकड़ के चेक करते हैं ना डॉक्टर, तो डॉग का यहाँ से करते हैं। ठीक है, ये विकास, मैं ये बात पूछना चाह रही थी कि जैसे कई डॉग्स को टिक्स होते हैं, तो उस दौरान कौन सी दवाई उनको देनी चाहिए जो नॉर्मल पर्सन है, क्या सजेस्ट करेंगे आप? जो टिक फीवर होता है मेनली स्ट्रीट डॉग में देखने को मिलती है, तो उसमें क्या करें, जो इंजेक्शन ला सकते हो आप या किसी वेट से लगवा सकते हो, तो एक आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आता है। तो ये 1 ml 50 kg बॉडी वेट पे लगता है 1 ml, ठीक है, इसको लगा सकते हैं आप। ठीक है, इसको 21 दिन बाद फिर रिपीट कर देना आप। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, इसमें हाईटेक का भी आता है, पैरिड का भी आता है। तो इससे बढ़िया हमें है डोरामेक्टिन, इसको भी आप 1 ml 50 kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ला सकते हैं। जो आप इंजेक्शन ना ला पाओ तो उसके लिए क्या करोगे भाई, स्प्रे चाहिए हमें। एक फिप्रोनिल की स्प्रे आती है, फिप्रोनिल साल्ट, उसमें स्प्रे आएगी, तो वो कर सकते हैं। तो उससे भी सस्ते की तरफ जाएंगे तो हम ये अमितराज होती है, वीरबैक कंपनी की अमितराज, ये 1 लीटर वाटर में 2.5 ml ये डाल के 2 या 2.5 ml डाल के आप पूरी बॉडी पे स्प्रे कर दो, उसकी फेस को छोड़ के पूरी बॉडी पे स्प्रे कर दो अमितराज। ये 1 लीटर पानी में 2 या 2.5 ml डालनी है हमने। तो एक जो हेयर सैलून पे नाई की दुकान पे आता है ना, जो स्प्रिंग करता है वाटर को, मतलब स्प्रे करने, वो लेके आप इसको कर सकते हैं। तो जो भी डॉग की बॉडी पे स्टिक होएगा सारे खत्म हो जाएंगे। कुछ डॉग खाना पीना छोड़ देते हैं, तो उसका क्या रीजन है और क्या सोल्यूशन है उसका? देखो, जो डॉग एक्टिव है, डॉग कुछ खा पी नहीं रहा, फुल एक्टिव है, तो उसको नॉर्मली ठीक हो जाएगा। वो कई बार मौसम चेंज होता है, इसकी वजह से छोड़ देते हैं, ब्रीडिंग सीजन होता है मेल डॉग, इसलिए छोड़ देते हैं। और जो नॉर्मली खा पी नहीं रहा है, तो आपको लग रहा है भाई ये खा पी नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या दे सकते हैं आप, लीवर 52 की सिरप आता है वो दे सकते हैं। या जैकली पैट होता है, नॉर्मली लोकली मिल जाएगा आपको करनाल एरिया में जैकली पैट, ठीक है। तो ये भी ना मिले, इंटास कंपनी का लिवोटास के नाम से, लिवोटास लीवर टॉनिक, वो दे सकते हैं आप। तो कोई भी प्रोबायोटिक आते हैं, जैसे गट वेल का पाउडर आता है, गट वेल हो गया, तो ये भी आप किसी भी चीज़ में ऐड करके या सिरिंज में भर के, आपके पास हर टाइम 2 या 5 ml की सिरिंज होनी चाहिए ज़रूर। जो आप ये फर्स्ट एड किट बनवा रहे हो ना इमरजेंसी, तो 1 या 2 ml की या 5 ml की सिरिंज आपके पास हर टाइम होनी चाहिए। ये ड्रॉपर का भी काम करेगा, और इमरजेंसी में कोई इंजेक्शन आपका वेट बताए तो भी लाने का काम करेगा। और एक हाँ, ये भूल गए हम, तो ये इमरजेंसी में सबसे ज़रूरी डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन होना चाहिए आपके पास। डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन होना चाहिए। ये कोई भी मतलब डिस्पनी हो रहा है, मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सीवरिंग हो रही है, एक्सीडेंट हो, तो इसको ला के आप किसी भी अपने वेट की सलाह से तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इससे ना लाइफ सेव होते हैं, इसको लाइफ सेव ड्रग भी कहते हैं, तो इमरजेंसी में इसको देते हैं। तो डेक्सामेथासोन को इसको लाइफ सेव ड्रग भी कहते हैं, कि भाई जहाँ आपको दिखे ना कुछ भाई डेथ होने वाली है मतलब कि डॉग की, तो इसको फर्स्ट सबसे पहले इसको लाना चाहिए। स्टेरॉइड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये लंग्स में इन्फ्लामेशन आती है उसको भी रोकता है। कितनी क्वांटिटी में लगा सकते हैं इसको? लाओगे तो आप स्टेरॉइड है अपने किसी भी वेट से कॉल करके, जो भी जिसको भी आप जानते हैं, तो उसको लाना चाहिए। 2 ml से कम इसकी डोज रेट रखनी है आपने एडल्ट डॉग में, 2 ml। प्रॉब्लम और आती है, जैसे काफी डॉग्स को लाइक कब्ज की दिक्कत हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम में कौन सी दवाई देनी चाहिए उनको? जो नॉर्मली डॉग में कॉन्स्टिपेशन होती है, जो नॉर्मली कुछ खाए पिए या कई डॉग की हैबिट होती है, उसमें क्या करें हम, क्रेमीफिन का सिरप आता है एक, ये ह्यूमन केमिस्ट से मिल जाए क्रेमीफिन। ये क्रेमीफिन का सिरप है, इसकी 1 चम्मच सवेरे शाम दे सकते हैं हम अडल्ट डॉग में, ठीक है। तो जो ये भी ना मिल सके, आप मतलब कि दूर है कोई भी पेट शॉप या कोई भी मेडिसिन, तो आप क्या करें, देसी घी होता है ना, जो गाय का देसी घी होता है, उसको क्या करते हैं दूध में मिला के 1 चम्मच दे दो उसको लूज मोशन लगे, पतली लैटरिन हो आएगी, तो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी दूर। और जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो उसको देसी घी की 1 सिरिंज में भरी, 5 ml सिरिंज में देसी घी को भरा, तो उसके रेक्टम में फ्लश कर दिया, तो इससे अनीमा भी हो जाएगा।